हाउ टू राइट पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। कई सारे स्टूडेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही लिखकर आते हैं, जो मेन रीज़न है कि आपके 5.5 बैंड आ रहे हैं। आपके ऐसे में आपको सिर्फ पॉजिटिव और या तो फिर आपको नेगेटिव ही लिखना है, आपको दोनों लिखकर नहीं आना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड आपके 5.5 भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी वे से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। जिसके भी 5.5 आ रहे हैं वो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको बताया हुआ है कि मैं कौन से स्ट्रक्चर इस ऐसे में यूज़ करने वाली हूँ, कौन सी वोकेबलरी यूज़ करने वाली हूँ एंड कैसे मैं लिखने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप दोनों लिख कर आते हैं पॉजिटिव एंड कोहेरेंस आपका अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कोहेरेंस इसे कहते हैं कि आपका जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर आप नेगेटिव लिखना चाहते हैं तो उस बॉडी पैराग्राफ के एंड में आपको ये लिखना पड़ेगा कि भले ही इसके जो नेगेटिव टर्म्स है, लेकिन जो पॉजिटिव है, जो एडवांटेजेस है हम इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि या तो सिर्फ आप पॉजिटिव लिखिए या फिर नेगेटिव लिखिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर एंड मोर पीपल वर्क एट होम एंड स्टडी एट होम विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, टू डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इजी है, मुझे तो ये लगता है कि आप ही सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पीपल वर्क एट होम, यानी कि ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक हम जो है ऑनलाइन लर्निंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स, एंड वर्क फ्रॉम होम जो है उसका स्कोप भी बहुत ही बढ़ गया है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव के बारे में सिखा रही हूँ। ठीक है, कि हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ पैराफ्रेजिंग वर्ड्स भी आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको आइडिया एंड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बैंड 7+ का ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में डेवलपमेंट है, तो हम उसका पैराफ्रेजिंग में क्या लिख सकते हैं, एडवांसमेंट एंड रिवॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाना। देखिए टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टडी के लिए हम लर्निंग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मोर एंड मोर है, उसके लिए हम इंक्रीज और राइज लिख सकते हैं। एंड सेवरल के लिए हम मैनीफोल्ड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवरल है, उसके लिए हम मैनीफोल्ड लिखेंगे। ये बहुत ही अच्छी 7+ बैंड की वोकेब है। ठीक है, और मेन के लिए हम कॉन्सिडरेबल लिखेंगे। आगे मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आपको कॉन्सिडरेबल मैनीफोल्ड का यूज़ करना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। देखिए फैमिली मेम्बर्स की जगह हम अपना लव्ड वन कह सकते हैं। देखिए ये 7 बैंड की वोकेब है। ठीक है, आप जो नोटबुक है उसमें भी लिखते जाना। तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाती हूँ। देखिए हम टोटल 9 स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। पहला है नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे आपको एग्जाम्पल सहित सिखाने वाली हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की टेस्ट है, तो मेक श्योर कि आप जो सेंटेंस लिखे वो बहुत ही परफेक्ट लिखे एंड बहुत ही अच्छे से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखे। देखिए कैन बी के साथ आप वर्ब की जो थर्ड रूप आती है वो सेंटेंस हम लिखेंगे। देखिए लाइकली टू वाला सेंटेंस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ये भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। एंड देखिए कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है इट के बाद सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते हैं, जिसके कारण उसके 5.5 बैंड आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इट के बाद सिंगुलर वर्ब ही लगाना है, यानी कि एस और ईएस लगाना है। उसके बाद हम वेरेस का भी यूज़ करने वाले हैं, हावेवर का भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडिया बताती हूँ कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। देखिए अगर हम पर काम करते हैं तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड दूसरा मेन ये है कि जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो भी अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से काम कर सकते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए दो पॉजिटिव साइड्स। अब ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए स्टडी एट होम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए
स्टडी एट होम, तो उसके लिए हम कौन सा आइडिया यूज़ करेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग, जिससे बहुत ही बेनिफिट होता है, जो एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, हम कभी भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक कहीं सारे स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ऑनलाइन लर्निंग प्रीफर किया, तो वो भी हम लिखेंगे। तो चलिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बैंड 7 का ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये ऐसे आपको इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग बट ऑल्सो लर्निंग एट होम बाय एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए, मैंने नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज़ किया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सिर्फ यही था, पीपल वर्क। देखिए ये प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने किया, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पीपल है हमने यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। देखिए मैं आगे बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, there has been an increase in the number of people who are not only working but also learning at home by advancement of technology. In my opinion, it is a positive development which has manifold benefits that can be explained in upcoming paragraph. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अच्छे से पैराफ्रेजिंग कर दी है कि पीपल जो वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लर्निंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट की जगह हमने एडवांसमेंट लिखा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मोर एंड मोर की जगह हमने इंक्रीज लिखा है, और स्टडिंग की जगह हमने लर्निंग लिखा है। और यहाँ पर मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ किया है। अब देखिए, हमें थेसिस स्टेटमेंट लिखना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप ये थेसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आपके बैंड कट हो सकते हैं। तो देखिए, आप मेरा थेसिस स्टेटमेंट कॉपी भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो एक 7 बैंड का थेसिस स्टेटमेंट है। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब मैंने देखा है कहीं सारे स्टूडेंट ये आर्टिकल जो है ना वो भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो एग्जामिनर होता है उसकी नज़र आप पे ही होती है, आपके जो राइटिंग है वहाँ पर होती है, उसको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपने ये आर्टिकल नहीं लिखा है। तो मेक श्योर कि आप ये आर्टिकल लगाना ना भूलें। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विच हैज़ मैनीफोल्ड बेनिफिट। अब देखिए, वेरियस और सेवरल लिखने से तो फार बेटर, अच्छा है कि हम मैनीफोल्ड यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैनीफोल्ड बेनिफिट लिखा है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर मैं, अब आपको बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ। देखिए, अब कहीं सारे स्टूडेंट्स ये लिखते हैं कि वन ऑफ द मेन बेनिफिट, लेकिन उसके जगह आप कॉन्सिडरेबल लिखिए, जो सिनोनिम्स है मेन का, जो एक 7+ बेन की वोकेबलरी है। वन ऑफ द कॉन्सिडरेबल बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग होम इज दैट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वन ऑफ द कॉन्सिडरेबल बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग होम इज दैट इट ओपन्स डोर ऑफ हैविंग ब्रॉडर रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर हम घर पे रहकर काम करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, पॉजिटिव बेनिफिट क्या है कि ओपन्स डोर ऑफ ब्रॉडर रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी है बढ़ जाती है अगर घर पे रह के काम करते हैं। देखिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत, मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट्स ईट है, इसके लिए ओपन्स में एस लगेगा। देखिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने वाइड रेंज की जगह मैंने यहाँ पर ब्रॉडर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ इनहेबिटेंट्स who live in rural community initiate working by computer, they would get sufficient income without going in the urban areas. अब जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही बेनिफिट हो गए, क्योंकि वो घर पे रहकर काम कर रहे हैं, ठीक है। रूरल कम्युनिटी, देखिए यहाँ पर मैंने कम्युनिटी का यूज़ किया, मैंने ऐसा नहीं लिखा रूरल पीपल, ठीक है। और देखिए स्टार्ट की जगह मैंने इनिशिएट का यूज़ किया, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए ईफ वाला कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया है। एंड देखिए स्टूडेंट्स, इनहेबिटेड जो है प्लूरल है, इसीलिए लिव में एस और एस नहीं लगेगा, लेकिन उसके आगे मैंने वो लगाया है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए सिंपल सेंटेंस का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सेंटेंस को लिखा। एंड जिसको पता है कि कैसे कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है उसे तो पता ही होगा कि वुड का और विल का यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए, दे वुड गेट सफिशिएंट इनकम विदाउट गोइंग। अब देखिए, विदाउट जो एक प्रीपोजिशन आता है, इसीलिए जो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी आता है। देखिए, यानी कि गोइंग में
जी आया, बहुत ही लोगों के 5.5 आते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके 5.5 बैंड आए। अगर इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे मैं आपको जो ग्रामर रूल्स है वो भी बताने वाली हूँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। टू बी स्पेसिफिक मोर, देखिए कितना अच्छा हमने कोहेरेंस यहाँ पर यूज़ किया है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, करना भी चाहें। टू बी स्पेसिफिक मोर, वर्किंग होम कैन बी बेनिफिशियल फॉर स्मॉल टाउन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज राइजिंग। देख सकते हैं कितना अच्छा से हमने सेंटेंस लिखा है कि वर्किंग होम कैन बी बेनिफिशियल, जो स्मॉल टाउन है जो वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जिसे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर वो स्टडी करते हैं या फिर वर्क करते हैं थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर हमें अच्छा खासा एग्जाम्पल भी दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है फॉर इंस्टेंस। अब देखिए उसके बाद आपका जो मेन वर्ड होगा, यानी कि कोई सर्वे होगा, कोई रिपोर्ट होगा, आपको उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला वर्ड कैपिटल में आएगा, ठीक है। The Times of India has recently reported that around 80% of rural people has initiated working at home as the consequence। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड रूप वो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस एम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर देखिए मैंने पैसिव सेंटेंस का यूज़ किया हुआ है, इसके बाद जो इंक्रीज है उसमें ईडी लगा है, ठीक है। इन स्मॉल टाउन्स हैंस इट इज़ अ क्रूशियल फॉर पीपल टू वर्क होम। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने जो बॉडी पैराग्राफ है उसका एंड कर दिया एंड हमने यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए हैं। अब देखते हैं आगे। आई होप कि ये बॉडी पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब दूसरा बॉडी पैराग्राफ में देखते हैं कि कैसे लिखना है। अब देखिए दूसरे बॉडी पैराग्राफ में मैंने कौन से यूज़ किए रीज़न कि स्टूडेंट के लिए अच्छा है कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, जब मन चाहे तब आप सीख सकते हैं। आप इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जैसे कि स्कूल में टाइम होता है कि आपको मॉर्निंग में सिखाया जाता है, लेकिन हम जो नाइट में भी सीख सकते हैं, हमारा जब मन चाहे तब हम सीख सकते हैं। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने देखा है कहीं सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, अनदर रीज़न इज़ दैट, अनदर बेनिफिट इज़ दैट, लेकिन उससे तो फार अच्छा है कि आप ये लिखें अनदर अपीलिंग बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एट होम विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज़ दैट। देखिए कितना अच्छा से हमने लिखा है, इट कैन बी लर्नड एनी टाइम। अब देखिए ये स्ट्रक्चर भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको पता नहीं है तो। देखिए कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा 7 बैंड का स्ट्रक्चर है। इट कैन बी लर्नड एनी टाइम, यानी कि सीखा जा सकता है कभी भी, ठीक है। सिंस ऑनलाइन लर्निंग, देखिए सिंस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसका मैंने यूज़ किया हुआ है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। सिंस ऑनलाइन स्टडी हैज़ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू लर्न। अब देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा 7 बैंड का सेंटेंस मैंने लिखा है। इसका जो लाइकली टू का जो स्ट्रक्चर है वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप 7 बैंड लेना चाहते हैं, अगर आपके 5.5 बैंड आ रहे हैं तो आपको मस्ट देखना चाहिए वीडियो, ठीक है। रिसेंटली ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक मोस्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैव स्टडीड ऑनलाइन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि ने प्रीफर किया ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एंड हो सकता है कि ये ऐसे आ जाए तो आप भी ऐसे ही लिखना, ठीक है। हाउएवर इन स्कूल स्टूडेंट्स वुड नॉट बी लर्नड व्हेन दे वांट। अब ये तो आपको पता ही होगा कि स्कूल में एक फ़िक्स टाइम होता है तभी आप लर्न कर सकते हैं, इसलिए मैंने हाउएवर का यूज़ किया है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ऑनलाइन स्टडी में हम जब मन चाहे तब पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेरी लैंग्वेज एबिलिटी शो की है एग्जामिनर के सामने। आपको भी ऐसा ही लिखना है। फर्दर मोर, अब देखिए फर्दर मोर का मतलब ये होता है कि मैं कोई दूसरा आइडिया एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा आइडिया क्या है, देखते हैं। If people work home, they would able to devote time with their loved ones। तो आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस का मैंने यूज़ किया हुआ है, आपको भी करना है, जिसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पर लव्ड वन का मीनिंग होता है फैमिली मेम्बर्स एंड डिवोट यानी कि स्पेंड। स्पेंड का ये सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। वेयर एज यहाँ पर देखिए मैंने कंपेरिजन भी की इन ऑफिस। अगर जो ऑफिस या फिर कंपनी में काम करते हैं तो हम इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा है वेयर एज इन ऑफिस दे वुड नॉट बी स्पेंड। अब देखिए मैंने ऐसा नहीं लिखा कि दे नॉट डू नॉट स्पेंड। उससे तो फार बेटर है कि आप वुड का यूज़ कीजिए, वुड के बाद आप बी लगाए और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड रूप लगाए। देखिए कितना अच्छा हमारा 7+ बेन का सेंटेंस लग रहा है। आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है जो पैसिव सेंटेंस है। Whereas in office they would not be spend enough time with their children. To exemplify, देखते हैं एक मिनट स्टूडेंट्स। To exemplify, Oxford University recently reported that employers who are working home spend most of time with their family. अब देख सकते हैं कितना अच्छा हमने एग्जाम्पल लिखा है। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए ये कोई सर्वे हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, उसका आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, तो मेक श्योर कि मेरी वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। रिपोर्टेड डेट एम्प्लॉयर्स हु आर, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयर के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तब मैं WHO यानी कि वो का यूज़ करूँगी। ठीक है, एम्प्लॉयर हु आर वर्किंग होम स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम। अब देखिए स्पेंड किसके लिए आया, ये एम्प्लॉयर्स के लिए आया जो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, स्पेंड में एस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई पर्सन होता या फिर एक ही पर्सन के बारे में बात की होती मैंने, तो स्पेन में एस लगेगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। देयरफॉर इट कैन बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छी स्टाइल से मैंने जो बॉडी पैराग्राफ है उसका एंड किया। देखते हैं आगे कंक्लूजन के में क्या है। देखिए इन कंक्लूजन इट इज़ अनडाउटेबली अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरिंग अबव रीजन्स। वर्किंग एट होम कंप्यूटर विथ कंप्यूटर इट्स वेरी इफिकेशियस। तो आप देख सकते हैं कितना हमारा कोहेरेंस अच्छा बना, हमने पॉजिटिव लिखा एंड हमने कहीं भी नेगेटिव के बारे में नहीं लिखा। अगर आप नेगेटिव के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपको जो बॉडी पैराग्राफ में एंड में आपको लिखना होगा कि भले ही इसके नेगेटिव पॉइंट है लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, अगर आप दोनों लिख कर आते हैं तो आपके 5.5 बैंड ही आएंगे। तो मेक श्योर कि मैं आपको जो सिखा रही हूँ आप उसका ओबे और फॉलो जरूर करना। ठीक है, तो इस देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड देखिए इस टाइप से ही लिख कर रहना। आप एक बॉडी पैराग्राफ में पॉजिटिव एंड दूसरे बॉडी पैराग्राफ में नेगेटिव मत लिख के आना, उससे बैंड नहीं आते आपके। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से जो मैंने कोहेरेंस अच्छा यहाँ पर बनाया हुआ है आप ऐसे ही लिख कर आना। मैं आपको फिर से बता दूँ स्टूडेंट्स, आपको कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, एक बॉडी नेगेटिव लिखते हैं और दूसरे में पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन ऐसा आपको करके नहीं आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यानी कि आपको दोनों में से एक ही चूज़ करना है। ठीक है, आपको दोनों चूज़ नहीं करने हैं अगर आप 7 बैंड अचीव करना चाहते हैं तो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसके कोई पैसे नहीं है। ठीक है, एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर IELTS फ्रेंड्स।